दहेज इस्लाम में नहीं है, यह दहेज दीन नहीं है, यह दहेज सुन्नत नहीं है, दहेज कलामे रसूल खुदा में कहीं नहीं मिलता, बल्कि ये तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। और दीन के मुखालिफ सुन्नत व सीरत के खिलाफ चलने वाले अमल को हम दहेज कहते हैं। मर्द की मर्दांगी यह है कि वह खातून के कदम रखने से पहले जो घर होता है उसको मुहैया करे, वह सरासर आबाद हो। हमारे दरमियान दहेज कहाँ से आ गई? अगर हम आज भी दहेज को शादी का हिस्सा समझ रहे हैं तो मैं और आप कितने गैर इस्लामी है। किस कदर हम अहले बैत के खिलाफ। या मर्द करता है, आबाद मर्द करता है, खातून आकर उस आबाद घर को जन्नत बनाती है। तो किसका फर्ज है इस्लाम के मुताबिक? एक मर्द का, क्योंकि अमीर कायनत ने अपनी जरा को बेचा, यानी लोहे का लिबास। 500 दिरहम उसमें से मिले तो उनमें से आपने अपने घर की जरूरत की सारी चीजों को मुहैया फरमाया, जिसमें एक बिस्तर से लेकर बिछौना, मस्कीजे से लेकर एक मिट्टी का कटोरा, झाड़ू तक शामिल है। ये सब अमीर कायनात ने पहले अपने घर में लाकर सजाया और उसके बाद आपने रसूल खुदा से फरमाया कि अब मेरा घर फातिमा के लिए पूरी तरह आबाद है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फिर दुआ की, या अल्लाह शादी में बरकत डाल दे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप खुशी खुशी नींद में जा रहे हो और अचानक ऐसा लगे कि जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, झटके से आपका जिस्म हिल गया हो? तो इसे हाइप्नोटिज्म कहा जाता है। होता है जब इंसान गहरी नींद में दाखिल होने लगता है और जिस्म का दर्जा हरारत कम हो रहा होता है, दिल का धड़कन तेज होने लगती, तो दिमाग एक छोटा सा ख्वाब बना देता है जिसमें आप खुद को किसी बुलंदी से गिरते हुए महसूस करते हैं और जिस्म झटके से हिल जाता है। याद रखिए, इस लम्हे आपका जिस्म थकन की इंतहाई पर होता है और निजाम जिंदगी पर लगने वाली होती है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला आपको जिंदगी की तरफ खींच लेते हैं, आपकी रूह को मौत से बचा लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें खबर भी नहीं होती कि हम मौत के कितने करीब थे। और दूसरी एक हकीकत ये है कि इंसान रात भर में कई बार करवटें बदलता है। एक सादा सा नजर आने वाली कुदरती अमल है, क्योंकि जिस्म का वजन नीचे वाले आर गजा पर दबाव डालता है और जब ये हद से बढ़ जाता है तो जिस्म का निजाम दिमाग को इशारा कर देता है दबाव बढ़ चुका है। दिमाग फौरन हुक्म देता है कि जिस्म को कि दूसरी तरफ करवट बदल लो। आप हैरान होंगे कि इंसान नींद में हत्ता के 40 बार से ज्यादा करवट बदलता है। और अगर ये ना हो तो गोश्त में जख्म पड़ने लगेंगे और इंसान तकलीफ व बीमारियों का शिकार होने लगेगा। यही वजह है कि सूरतुल कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वह सो रहे होते हैं और हम उनको दाहिने बाहिने करवटें बदलवाते हैं। और इसी तरह नींद में एक और हैरत अंग्रेज निजाम थूक निगलने का बंदोबस्त है। जब आप सोते हैं तो थूक आहिस्ता आहिस्ता मुंह में जमा हो जाता है, दिमाग को पैगाम मिलता है और जबान के निचले हिस्से को हरकत देता है, सांस की नली बंद होती है और थूक मैदे की तरफ एक तरफ चला जाता है। अगर ये काम अल्लाह तबारक व तआला आपके सुपर्द कर देते तो आप सोते में घुट कर मर जाते, लेकिन वही अल्लाह है जो सोने के लम्हे में भी आपको संभाले हुए होता है। तो यकीन रखो कि वह अल्लाह जागते हुए भी आपके मामलात को संभाल लेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।